Namaskar, मैं दिव्या सिंह, occupational therapist, and I'm here to talk about what you can do with yourself and with your kids during this lockdown time when you are inbound at home and no one is going out and we are facing such difficult time. So yes, this COVID actually affected all of our lives very much, but it was and it is really hard on kids because बच्चों के लिए उनके स्कूल्स बंद हैं, उनका बाहर निकलना, उनका पार्क जाना, उनके फ्रेंड्स के पास, उनके रिलेटिव्स के पास जाना, वो एक उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है जो अभी नहीं हो पा रहा है. सेम विद पेरेंट्स आर एक्चुअली फेसिंग एंगर एंड स्ट्रेस. दे आर स्ट्रेस एंड they are trying to manage their work and home balance. So yes, बिकॉज जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास एक सर्टेन रूटीन होता है एंड नाउ व्हेन दे आर एट होम दे आर नॉट फॉलोइंग दैट रूटीन. सो येस, वी हैव टू फिक्स देयर रूटीन फर्स्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनका रूटीन, उनका सुबह उठने से लेकर सोने तक का एक टाइम टेबल फिक्स करना, एक विजुअल स्केड्यूल विद पिक्चर्स और ड्राइंग के साथ हम एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं और उनके रूम में लगा सकते हैं ताकि वो उसको फॉलो करें. और ऐसा करने से वो अपने स्कूल जब वो जाना शुरू करेंगे तब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही पेरेंट्स को, बिकॉज वो उस टाइम पर ही अप्रॉक्सीमेट उठ रहे होंगे जिस टाइम पे वो उठते हैं. तो ऐसा करने से काफ़ी चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कब बच्चे को क्या करना है और हमको सुपरवाइज करते रहना है, पेरेंट्स को देखते रहना है कि अभी बच्चा वो कर भी रहा है कि नहीं, अब बच्चे को क्या करना है, अब उसको क्या करना चाहिए, अभी फिर मुझे उसको देखना पड़ेगा. तो इस तरीके की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूलिंग बना के बच्चे की, और उस स्केड्यूल को हम बिल्कुल स्कूल के जैसा ही रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बच्चे को वापस स्कूल जाने में हेल्प करेगा. फिर हम सबसे ज़्यादा हमको इशू आता है कि पेरेंट्स आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर मैनेजिंग देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड दे आर मैनेजिंग देयर किड्स एज वेल. उनकी पढ़ाई भी देखनी है, अपना काम भी देखना है. दे हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स बाय मेकिंग देम सेफ एज वेल. सो अभी हम इन सब चीज़ों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं. हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं. हमें अपने बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये बताना कि कल अगर वो, बिकॉज सबसे ज़्यादा इशू आता है सोशल स्किल्स का अभी, क्योंकि बच्चे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ अपने मम्मा पापा के साथ, अपनी दादी दादा के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ ही बात कर रहे हैं. तो जब वो बाहर जाएंगे और कल को उनको एक अनजान आदमी के साथ बात करनी होगी, इंटरेक्ट करना होगा, अपने फ्रेंड्स बनाने होंगे और उनके संग शेयर भी करना होगा. इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम टू शेयर, to sit with them and to eat without their mom and dad. So it's a big challenge. Yes, we have to prepare them for that. So when अभी हम जब बात कर रहे हैं इस बारे में कि कल जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको किस तरीके का माहौल मिलेगा. Yes, we have to tell them that also, because वो बच्चे एकदम छोटे हैं, 1.5-2 साल के आने वाले टाइम में, और जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो उनको बाहर की दुनिया के बारे में अभी कुछ नहीं पता है एंड दे आर इनबाउंड विद देयर पेरेंट्स ओनली. सो येस, व्हाट वी कैन डू एज अ पेरेंट, वी हैव टू सेट सम सर्टेन टाइम फॉर देम. ओके, व्हाट वी कैन डू, हम उनको थोड़े टाइम के लिए घर में अकेला छोड़ें और उनको विद अपनी निगरानी में उनको अकेला छोड़ें, कुछ काम करने के लिए दे और उनको बोले आपको यहाँ बैठना है, मम्मा इज जस्ट कमिंग. ऐसा करने से हम उनको थोड़ा टाइम आपसे अलग करना सिखा रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब वो स्कूल जाएंगे. ऐसा ही करने से इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हैं. इसमें आप उनको एक सर्टेन टास्क दे सकते हैं, आपने कोई एक्टिविटी दी उनको और उनको उसके बारे में बताना भी है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनको आंसर देना है. हमको वेट करना है. हमने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा और हमको वेट करना है उनके रिप्लाई का. अगर हम प्रॉम्प्ट कर देंगे, अगर हम उनको हेल्प कर देंगे आंसर करने में, तो उनके पास में एक ईजी एक एकदम रेडी आंसर होगा कि अच्छा मम्मा पापा ने हेल्प कर दिया. बट नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम फॉर लॉन्ग रन. सो वी हैव टू डेवलप देयर सोशल स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन.
to engage your kids, it's very much important to provide them different things because they get bored. You know, अभी एक चीज़ से खेलने के बाद में वो बोर हो गए और उनको कुछ और चाहिए, और हर बार नया लाना is something which is very difficult. So what we can do is हम अपने आप से काफ़ी सारे गेम्स बना सकते हैं जो हम बचपन में खेलते आ रहे हैं, वो हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चों में शारीरिक विकास, उनके हाथों का विकास, उनके जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उनका विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे घर में हैं और उतना ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना वो स्कूल में करते हैं। उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स, उनको अपनी खुद की मदद करना, उनको जो अपने खुद के काम हैं, कपड़े पहनना, उतारना, अपनी अलमीरा अरेंज करना, अपने आप खाना, यूटेंसिल्स को हैंडल करना, हाउस चोर्स में हेल्प करना, लॉन्ड्री में मम्मा की हेल्प करना, और कपड़े सुखाना, डस्टिंग करना, सो ये बहुत छोटे छोटे टास्क हैं जिसमें आप अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल गेट, इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। मम्मा ने मुझे ये टास्क दिया है एंड येस, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट देम। वाओ, वेल डन, यू डिड इट, यू डिड। Oh my God, who arranged the table today? Who arranged these books? Who arranged these clothes? Who folded them? Someone did dusting today, I can see, So these kind of dialogues are really going to boost their motivation and their confidence. Wow, I did it, The sense of confidence is very much important. Kindly do this and just appreciate your child, whatever he is doing, If he wrote a single letter, if he told you a story, a self-made poem, और अगर वो छोटे से छोटी हेल्प कि आपको पानी चाहिए मैं ला के दूँ, just by saying that you can say, wow, thank you so much, I was really thirsty. So by saying all these things, you can just build up their motivation and their confidence level to the next level, and they will be really they are ready for the outside, they are ready for the world which is waiting outside for them soon. बच्चे इनहेरेंटली ट्यून्ड हैं अपने पेरेंट्स, अपने एडल्ट्स की जो भी वो फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को एब्जॉर्व करने के लिए, जैसा हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं, एंड इट्स अ रियल ट्रूथ. सो what we can do, whatever we are feeling, we should avoid showing them in front of kids. Avoid talking about your experiences, your stress, your sadness in front of kids. It's very much important to avoid these situations. I know कई घरों में काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है, काफ़ी सैडनेस है, हम बहुत डिप्रेस हैं. जब भी हम इस बारे में सोचते हैं, कोरोना के बारे में, कोरोना के कितनी सिवियरिटी हो गई है इस बारे में, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं. लेकिन हमारी परेशानी को हम तक रखना और हमारे तक भी उस लेवल पे ना पहुंचने देना कि वो हमको नुकसान पहुंचाए. मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं पेरेंट्स. कुछ स्पिरिचुअल है अगर आप, तो आप उस तरीके के आप भजन, म्यूज़िक, आप इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए, लेकिन अपने बच्चों को अपने स्ट्रेस के से अवगत ना कराएं तो अच्छा रहेगा. कोविड टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल से हम सबको समझ में आई होगी, नेसेसिटीज़, व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, हमको एक्चुअली क्या ज़रूरत है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो पर्सनली मैंने भी लिया है. इस कोविड टाइम में हमको क्या, इनफैक्ट सबको ये समझ में आया होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें घर में लाएं, यूज़ करें, उनको मैनेज करें. और ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं. एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमको रेगुलर एक प्रैक्टिस में लाना चाहिए, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड, हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस. Thank God I have this pen. Thank you for the person who invented this. Thank you for the person who invented the chair so that I can sit.
Thank you God, I am alive today. I'm here and I'm talking to you. So giving this message to kids, it's very much important, and it's a regular practice that we have to make every time. Thank God I had food today. Thank God I can sleep today without any distress. Thank God I have my kids around. So this is the gratitude practice, and we have to provide this to each and every person in our family, and we have to make it develop in our kids. It's very much important to be thankful for everything which we have. One very important point is patience. पेरेंट्स को पेशेंस डेवलप करना और उसको मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने बच्चे के साथ हैं, आपको बहुत धैर्यवान रहना है, आपको बहुत धैर्य के साथ उन बच्चों को डील करना है, बिकॉज हमारा बिहेवियर ही इनहेरिटेंट होता है बच्चों में। जैसा वो हमें देखते हैं और हमारे बिहेवियर्स को वो 80% तक अडाप्ट करते हैं। इसीलिए हमको अपने बच्चों के साथ एंगर, स्ट्रेस, सैडनेस एक लिमिट तक शेयर करना चाहिए, और जितना कंफर्टेबल आप फील करेंगे उतना ही कंफर्टेबल आपके बच्चे भी फील करेंगे, और जितना अनकंफर्टेबल आप हैं, श्योरली योर किड्स विल बी अनकंफर्टेबल टू। बच्चों को एक रूटीन देने के बाद और एक टाइम टेबल जब वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद उनको सोशल स्किल्स भी डेवलप कराने की ज़रूरत है। सोशल स्किल्स हम घर में रह के कैसे डेवलप करा सकते हैं? सोशल स्किल्स डेवलप कराने के लिए हम उनको वीडियो कॉल्स करा सकते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ, और हम साथ में ही कंबाइंड प्ले, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू एक कंबाइंड प्ले करा सकते हैं। एक दूसरे से डिस्कस करके वो एक गेम खेल सकते हैं, कंबाइंड गेम खेल सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा चलो हम ये वाला गेम खेलते हैं, तुमको इस गेम में किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास वो इतने हैं। तो वो इस तरीके से ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू भी थोड़ा बहुत सोशल स्किल डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए दूसरों से, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के साथ उनका एक वीडियो कॉल करना, उनके बारे में उनकी तबीयत पूछना, सिखाना, उनके बारे में उन्होंने आज क्या खाया, हमने आज क्या खाया, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ, किसी और के साथ, घर के लोगों के अलावा किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को एक कार राइड दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बाहर जाकर सेफ्टी मेजरमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज जब भी वो वापस स्कूल जाएंगे उनको ये सब फॉलो करना होगा। अ हेल्दी डाइट, a healthy balanced diet. So when kids are around, kids are at home, yes, binge eating हो सकता है कि वो अभी खाना नहीं खाना चाहते हैं और बाद में वो बिस्किट्स खा के अपना पेट भर लें। सो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें। सेट अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर देयर मील्स एज वेल। उनको उनका खाने का बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम रखें, और जितने भी हमारे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, healthy eating habits, kindly develop those habits in your kid. That's very much important. Being at home is the most important time when you can develop their immunity. So yes, kindly focus on their immunity, whatever they are eating, and let them just feel the thing that whatever they are eating, they are going to give them strength. They are becoming powerful, they are becoming strong. So whatever they are eating, why they are eating, what they are getting with that particular food, by telling them, you are making them a sensible thinker. It's very important to talk to your kids about how they are feeling, what they are feeling, why they are feeling, emotions, हम कैसा फील कर रहे हैं। कई बार हम आपस में, बड़े लोग, हम भी इमोशंस को जज नहीं कर पाते, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड प्रैक्टिस दिस. सो येस, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस डेली, एंड वी हैव टू whenever हम कोई इनको स्टोरी सुना रहे हैं किसी भी इमोशन से रिलेटेड,
हमको उस स्टोरी में आए हुए सारे इमोशंस को बच्चे के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इससे उसको खुद के इमोशंस को पहचानना और उनको डेवलप करना वो बहुत आसान हो जाएगा। आप कोई हैप्पी स्टोरी सुना रहे हैं, सैड स्टोरी सुना रहे हैं, एडवेंचरस स्टोरी, मिस्टीरियस कोई स्टोरी है जिसमें ऐसी कोई आप स्टोरी सुना रहे हैं, तो उस स्टोरी में आए हुए इमोशंस के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। उस इमोशन से रिलेटेड ड्राइंग कर सकते हैं, उस इमोशन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आपने कब ऐसा फील किया था, क्या हुआ था जब आपको वो इमोशन आपने फील किया, आपने वैसा महसूस किया। और वो सारे इमोशंस के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे रेडी होते हैं कि जब ये ऐसी सिचुएशन आएगी तब वो कैसा फील करेंगे, अगर ऐसा होता है तब उनको कौन सा इमोशन उनके ऊपर हावी होगा, और उनको उस इमोशन पे ध्यान देना है कि नहीं देना है और आगे अपना काम करते रहना है, या फिर उस सपोज एंगर, तो उनको उस इमोशन को कितनी प्रायोरिटी देनी है। ये सब वो धीरे धीरे इसकी वजह से सीखने लगेंगे अगर आप उनको अभी से ये प्रैक्टिस कराएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने की। और ये उनको लाइफ टाइम, बिलीव मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपनी जॉब्स में जाएंगे, तब उनको बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपके पास कुछ आपके प्रश्न हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, आप किसी तरीके की भी परेशानी महसूस कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनका रूटीन मैनेज करने के लिए, आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।